Hello students, Vishaka ma'am here with our EVS 1 subject, lesson number 13 and lesson name our diet. Repeat again, here I am Vishaka ma'am with EVS 1 subject, lesson number 13 and lesson name our diet. Our diet means all that we eat or drink during the day is कॉल्ड डाइट. जो हम दिन भर में खाते पीते हैं, कुछ भी मतलब बैलेंस डाइट, मतलब खाना हो या पीने का पानी हो, कोल्ड ड्रिंक हो, जूस हो, टी हो, कॉफ़ी हो, जो कुछ भी हो, मतलब इनटेक हम हमारे बॉडी में जितना भी कुछ लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डाइट. अभी वो डाइट कैसा है बोलते हैं ना आपके लैंग्वेज में कि मेरे लैंग्वेज में अगर मैं कहूँगी तो बैलेंस डाइट है, मतलब अच्छी तरह से प्रॉपर डाइट आप ले रहे हो या कुछ अलग ही अपने पसंद का खा रहे हो या आपको पता है. लेकिन डाइट का मतलब ऐसी चीज़ें कि दिन भर हमारे पेट में जाती है. ओके, बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है. सो नाउ स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. दोस्तों, ये लेसन एक कॉन्वर्सेशन है. दिस इज़ अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन फादर, मदर, his little daughter, son, then grandmother, grandfather. इनके बीच एक कॉन्वर्सेशन है. उनके आप ऐसा मानो कि इनके घर की एक बातचीत चल रही है. आपके घर में खाने के टाइम ऐसे टेबल पे होते हैं ना बातें, वैसे आप मान सकते हो कि इनके घर में ये बातें चल रही है खाने के टाइम. तो देखते हैं भाई क्या क्या बातें चल रही. ओके, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है आपको बताने के लिए, आप जानने के लिए. आप रेडी हो? ओके, सना विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. एट राजू's हाउस. देखो ये राजू का हाउस है. क्या बोल रहे हैं देखो. एट राजू's हाउस, फादर, फर्स्टली फादर से, come on, let's have our dinner. But where's Raju? He's always the first to come for a meal. फादर क्या बोल रहे हैं देखो, सब रेडी है. नॉर्मली हमारे घर में रहता है ना, मम्मी खाना रेडी करती है, सब रेडी रहते. और जैसे पापा ऑफिस से ड्यूटी से आते हैं तो सब, क्योंकि दिन भर के पापा भाग थके हारे और सुबह ऑफिस के लिए निकलते, किसी के साथ बात नहीं होती. तो शाम को जब पापा वापस आते हैं तो हर एक को लगता है ना कि मुझे पापा के साथ डिनर तो करना चाहिए, खाना तो खाना चाहिए, पापा से बात तो करनी चाहिए और एक साथ खाना हमें खाना ही है. तो जैसे पापा आते हैं, पापा अच्छी तरह से वॉशरूम वगैरह जाके नहा धो के मस्त तैयार होके पापा टेबल के पास आकर क्या बोलते हैं, कम ऑन चलो, हैव हैव आवर डिनर, चलो हमारा डिनर लेते हैं. बट वेयर्स राजू? लेकिन राजू कहाँ है? हियर he's always the first to come for the meal. वो तो खाना खाने के लिए हमेशा रेडी रहता है. Then mother said, he is running temperature. उसको क्या है, बुखार चढ़ रहा है. I have given some soft दही बात a little while ago. अभी कुछ देर पहले मैंने उसको क्या दिया है, सॉफ्ट दही बात मैंने उसको दिया है. He had just fallen asleep. वो अभी गहरी नींद में सो रहा है. Then again father said, let him rest. ओके, उसको रेस्ट करने दो. Shall we start it? तो हम स्टार्ट कर सकते हैं क्या, फादर ने पूछा. देन ताई सेड, यस राइट अवे, मतलब चलो अभी के अभी. टुडे वी प्लेड अ लंगड़ी मैच इन द स्कूल. आई एम सो हंग्री. यस, चलो अभी के अभी खाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज मैंने स्कूल में क्या खेला है, लंगड़ी, और मुझे बहुत भूख लगी है. देन मदर सेड, कम एट वंस. तो चलो फटाफट चलो. आपकी मम्मी आपको बोलती है ना ऐसे. यस. देन ताई सेड, ओ ममा व्हाई हैव यू मेक कैबेज. ऐसे ही चिल्लाते हो ना आप, मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा आवाज़ रहता है आपका. कैसा रहता है, ओ ममा व्हाई हैव यू मेक कैबेज, आपने कैबेज क्यों बनाया, ऐसे चिल्लाते हो ना. क्या होता है, बहुत भूख लगी है और नापसंद खाना सामने दिखा तो सच में. You know I don't like, I won't want it. You know I don't like, I don't want it. आपको पता है ना मुझे पसंद नहीं, मुझे नहीं खाना. ये क्या कर रही है ताई, ममा को बोल रही है. देन ममा का आंसर क्या है देखते हैं हम लोग. मदर सेड, दैट्स नॉट द वे टू स्पीक. ये बात करने का तरीका नहीं है. दैट्स नॉट द वे टू स्पीक डियर. लेकिन देखो, इंग्लिश जब हम कुछ वर्ड बोलते हैं तो उसमें कुछ बातें स्ट्रिक्टली रहती है, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कभी कभी, कुछ बातें इंसल्टिंग भी रहते हैं. लेकिन एक डियर वर्ड पीछे लगाया ना तो वो सब सेंटेंस होता है ना शॉर्टली बन जाता है.
सॉफ्टली। इसका मतलब ये नहीं है आप किसी को गाली दो और बाद में ऐसे डियर बोलो, ऐसा नहीं होता, वो पूरा सेंटेंस अलग होता है। दैट्स नॉट द वे टू स्पीक डियर, यू वॉन्ट टू बी हेल्दी डोंट यू। ये तो बात करने का तरीका नहीं है बेबी। आपको अगर हेल्दी बनना है ना आपको, देन यू हैव टू ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड प्रिपरेशन, तो आपको बनाया हुआ सब खाना प्रॉपर खाना पड़ेगा। एंड नथिंग शुड बी लेफ्ट ओवर इन योर प्लेट, और आपके खाने के प्लेट में कुछ भी बचना नहीं चाहिए। देखो कितनी प्यार से मम्मी ने समझाया, मतलब उसको डांटा भी और उसको नॉलेज भी दिया। देन ताई सेड राइट, यस। क्यों राइट बोला देखते हैं। आवर टीचर ऑल्सो टेल अस दैट, हमारे टीचर ने भी ये बात बताई है। आई वॉन्ट गोइंग टू वेस्ट एनीथिंग, आई वॉजंट गोइंग टू वेस्ट एनीथिंग, मैं कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहती। यस ममा यू से, आपने जो बोला वो राइट है ममा, यू से करेक्टली, आपने बहुत करेक्ट बोला, मेरा टीचर ने भी बोला है दैट आई वॉजंट गोइंग टू वेस्ट एनीथिंग, मैं कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहती या नहीं करूँगी। देन फादर सेड दैट्स माई गुड गर्ल, आपकी कभी कभी ऐसी प्रशंसा तारीफ होती है ना, अगर आपने कुछ अच्छा बोला तो दैट्स माई गुड गर्ल ताई। वॉज दिट डैडी, वॉज दिट डैड, ये क्या है डैडी, यू टुक ओनली वन बाकरी दैट कांट बी इनफ फॉर यू, या क्या डैडी, आपने तो सिर्फ एक बाकरी ली है, ये आपके लिए इनफ नहीं है। देन ग्रैंडपा से ही वर्क्स एट अ डेस्क ऑल डे, ही वर्क्स एट अ डेस्क ऑल डे, मतलब वो बैठे बिठाए सिर्फ कुर्सी पे बैठ के काम करता है। कौन, उसका पापा। एक मिनट। दैट डजेंट मेक एनी वन हंग्री, जो आपके पापा का काम है बैठा बिठाया, उससे भूख नहीं लगती। We used to do physical labor at day. We used to do physical labor all day. हमें दिन भर फिजिकल मतलब शरीर थकने वाला काम करना चाहिए। We ate at least 4 भाकरीज at every meal. Every meal में हमें कितनी भाकरी खानी चाहिए? 4, मतलब चपाती बोल सकते हो आप। बट नाउ आई हैव ग्रोन ओल्ड, आई डोंट फील हंग्री एज यूज टू, अभी मैं लेकिन बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, तो जैसे पहले मैं खाता था, यूज़ मतलब जैसे पहले मैं खाने की जो ये करता था चीज़ें, मैं पचा सकता था, डाइजेस्ट कर सकता था, वैसे अभी नहीं होता डाइजेस्ट मुझसे, तो मैं भी अभी बूढ़ा हो गया हूँ, तो मैं अभी कम खाना खाता हूँ। मतलब दादाजी ने उसको क्या बोला कि आपके पापा दिन भर बैठे बिठाए काम करते कुर्सी पे बैठ के, तो इससे आपके पापा को भूख नहीं लगने लगेगी। भूख लगने के लिए हमें फिजिकल वर्क करना चाहिए, शरीर थकने वाला पसीना आने वाला काम करना चाहिए, और खाना ज़्यादा तो मुझसे भी खाया नहीं जाता, क्योंकि अभी मैं क्या हो गया हूँ। यस, मिला आंसर मुझे। अगेन ग्रैंडमा से मी टू, मतलब मैं भी। देन मदर सेड येस यू ईट सो लिटिल नाउ, तो मम्मी ने क्या बोला दादी को, हाँ माँ अभी आप बहुत कम खाना खाते हो। हियर माँ आई हैव सोक हाफ बाकरी इन मिल्क विथ यू, यहाँ मैंने आपके लिए हाफ बाकरी मिल्क में क्या किए, सोक किए। छोटे होते हो जब आप छोटे थे तो ऐसा खाते थे ना, मैं तो खाती थी बाबा बाकरी, देन जागरी मीन्स गुड़ एंड मिल्क, ऐसे 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 मेरा दादी जो है वो ऐसे मिक्स करके देती थी, फिर ग्रैनी खिलाती थी, बहुत मज़ा आता था। क्यों पता है, ऐसे घर का बोलते हैं ना, उस टाइम काऊ वगैरह सब ऐसे घर में रहते थे, या घर का या कैसे भी, तो वो दूध फिर बाकरी फिर उसमें ऐसे घी थोड़ा सा फिर गुड़, पानी आया ना मुँह में, मेरे तो बहुत आया भाई। और ऐसे मेरा दादी थी ना, ऐसे हाथ से अपने हाथों से ऐसे मिक्स करती थी अच्छी तरह से, और फिर दादी मुझे खिलाती थी, क्योंकि एक तो वो सब चीज़ें मेरी पसंदीदी और उसमें दादी का प्यार, अभी बहुत मिस करते हैं हम लोग ऐसी चीज़ों को, पता है ना आपको। अगर आपके नसीब में ऐसा प्यार है तो सच में एंजॉय करो, सच में एंजॉय करो। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो क्या, व्हाई डिड मदर गिव राजू सॉफ्ट दही भात, मम्मी ने राजू को सॉफ्ट दही भात क्यों दिया। दोस्तों दही मतलब एक गुड बैक्टीरिया है हमारे लिए। दही अगर आप देखना चाहोगे तो आप गूगल पे ट्राई करो, या अगर आपके घर में दही रहेगा, अगर हमने दही गूगल पे देखा तो हमें पता चलेगा कि दही मतलब एक छोटे छोटे बैक्टीरिया एक साथ ऐसे जॉइंट है। तो दही लेकिन गुड बैक्टीरिया है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो बैड बैक्टीरिया है उनको मार देता है। तो कभी भी हमें लूज मोशन हो या और कोई ऐसे डिसीज़ हो तो उसमें हम लोगों को सिंपल छाछ
या दही, मतलब कर्ड खाने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं. सो व्हाई डिड मदर गिव राजू सॉफ्ट दही भात? तो दही भात उसको डाइजेस्ट होने के लिए आसान रहेगा. व्हाई वॉज ताई सो हंग्री? ताई को भूख क्यों लगी? क्योंकि उसने उस दिन लंगड़ी खेली थी स्कूल में. वाई इज़ वन भाकरी इनफ फॉर फादर? फादर को वन भाकरी इनफ क्यों थी? क्योंकि फादर सिर्फ चेयर पे दिन भर बैठे बैठे काम करते थे, वो कोई फिजिकल वर्क नहीं करते थे. वाई डू ग्रैंड पा एंड ग्रैंड मा इट ओनली अ लिटिल? क्योंकि वो बूढ़े हो गए थे. मिला आंसर आपको. ओके, नेक्स्ट न्यू टर्म मतलब डेफिनेशन. डाइट. डाइट का डेफिनेशन क्या है देखते हैं. We eat some food preparations a part of we eat some food preparation. हम खाने की कुछ चीज़ें, मतलब खाने की जो बनाई हुई चीज़ें वो खाते हैं. एज पार्ट ऑफ आवर मील एवरी डे. हमारे दिन के खाने का एक वो पार्ट रहता है, मतलब हम जो बना बनाया खाना खाते हैं वो हमारे एक रेगुलर एक रूटीन रहता है. वी ऑल्सो ईट सम स्नैक्स बिटवीन मील टाइम्स. दोनों खाने के टाइम में, आफ्टरनून या नाइट के टाइम बीच में हम लोग स्नैक्स खाते हो ना अटर पटर को. बिसाइड वी माइट ऑल्सो हैव मिल्क. बिसाइड we might also have milk, tea, coffee or sharbat. All that we eat or drink during the day is called together diet. हम लोग जो घर में बनाया हुआ प्रिपेयर्ड मम्मा ने बनाया हुआ खाना खाते हैं, ये हमारा डेली रूटीन रहता है. इसके बीच हम लोग स्नैक्स खाते हैं और इसके भी बीच हम लोग कुछ चटर पटर चीज़ें या चाय कॉफ़ी शरबत ऐसा कुछ खाते हैं. मतलब ये सब मिला के ऑल दैट वी ईट और ड्रिंक, जो हम खाते हैं जो हम पीते हैं ड्यूरिंग द डे पूरे दिन भर, इज टुगेदर कॉल आवर डाइट. मैं ये दोबारा एक साथ रीड करूँगी. Diet means what? Diet means we eat some food preparations as part of our meal every day. We also eat some snacks between meal time. Besides, we might also have milk, tea, coffee or sharbat. All that we eat or drink during the day is together called diet. Okay? Next. बहुत सुंदर डेफिनेशन है, ये ले याद रखना. Why does our food intake differ on different days? Why does our food intake means जो खाना हम अंदर लेते. इंटेक मीन्स, इंटेक का प्रॉपर मीनिंग क्या है? अंदर लेना. मतलब जो हम खाना अंदर लेते. डिफर मीन्स अलग अलग क्यों होता है, भिन्न क्यों होता है ऑन डिफरेंट डेज. कभी कभी देखो हम लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा खाते हैं. जो पसंदीदा हो आपके नॉनवेज, अगर बिरयानी पसंद है तो आप बहुत ज़्यादा खाते हो. अगर दाल चावल है तो कम खाते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है. तो व्हाई डज आवर फूड इंटेक डिफर ऑन डिफरेंट डेज? हमारा फूड खाने का तरीका हर दिन अलग अलग या कम ज़्यादा क्यों होता है? समटाइम्स वी फील वेरी हंग्री. कभी कभी हमें बहुत भूख लगती है, जैसे कि ताई ने लंगड़ी खेला था वैसे. एंड वी ईट अ लॉट, और उस दिन हम बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं. दैट डे आवर फूड इंटेक इज़ मोर, और उस दिन हमारा शरीर में जाने वाला खाना ज़्यादा मात्रा में रहता है. एट सम अदर टाइम्स, ऐसे ही कुछ दूसरे दिन, वी डू नॉट फील सो हंग्री, हमें ज़्यादा भूख नहीं लगती. एंड वी ईट वेरी लिटिल, और हम बहुत कम खाते. दैट डे आवर फूड इंटेक इज लेस, और उस दिन हमारा फूड इंटेक मतलब खाना अंदर जो जाता है वो कम रहता है. ये तो सिंपल है. कभी कभी हमें बहुत भूख लगती है तो हम ज़्यादा खाते हैं, कभी कभी खाने का मन नहीं रहता और पसंदीदा डिश नहीं है, अगर हमें नापसंद डिश है तो भूख भी मर जाती है ना. सब आपके मन की बात मैं बोल रही हूँ. देखो ये बच्चे खाना खा रहे. ओके, मम्मा कितने प्यार से सर्व करे. आपकी मम्मी करती है ना आपको. यस. कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? फर्स्टली सी दिस पिक्चर. ये पिक्चर देखना. पिक्चर में देखो ग्रैनी दिखाई गई है और एक यंग लेडी दिखाई गई है. ग्रैनी के प्लेट में बहुत कम खाना है और जो ये यंग लेडी है उसके प्लेट में ज़्यादा खाना है. अभी ये दो क्या कैरेक्टर है, ये कौन है, ये हमें देखना है. फर्स्टली, कैन यू टेल which of these two is likely to have a bigger intake? which of these two, इनमें से दो कौन ज़्यादा खाना ले रहा है? what could be reason for this, और इसका रीज़न क्या है? ये दोनों में से किसके प्लेट में ज़्यादा खाना दिख रहा है, क्यों? ताई इज यंग, ताई कैसी है? यंग. तो ये फर्स्ट कैरेक्टर का नाम आपको पता चला, ताई. ताई इज यंग, ताई यंग है. शी एट मोर, और वो ज़्यादा खाना खाएगी. सो हर इंटेक इज ऑल्सो बिगर, तो उसका खाना खाने का मतलब खाना अंदर लेने का जो खाना वो खाती है वो ज़्यादा है, इसलिए उसके प्लेट में ज़्यादा दिख रहा है. ग्रैंड मा इज ओल्ड, दादी थोड़ी बूढ़ी है. सो हर इंटेक इज लिमिटेड, सो इसलिए उसका खाना एक लिमिटेड है. जो अंदर अपने बॉडी में वो खाना खाएगी वो कम रहेगा. यही उसका रीज़न है. ओके, समझ में आया? मतलब ये दोनों लेडी में से एक ताई है जो यंग है, एक ग्रैनी है जो ओल्ड है, बूढ़ी है. ताई यंग है, ताई दिन भर फिजिकल लेबर वाला काम, फिजिकल
वर्क करती है, मतलब शायद वो ड्यूटी कर रही होगी या घर हाउस कीपिंग करती होंगी। तो इसके लिए ताई की भूख ज़्यादा है, ताई का हंगर ज़्यादा है, इसलिए ताई ज़्यादा खाना खा रही है एज़ कम्पेयर टू ताई। ग्रैनी ओल्ड है, तो दादी का खाना खाने का एक लिमिट है। ओके, यहाँ तक हमने ये कंप्लीट किया। सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी स्टॉप। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विथ आवर रिमेनिंग टॉपिक। तब तक के लिए स्टे होम, ईट हेल्दी एंड वर्क फ्रॉम होम। अगेन आई रिपीट, if you have any queries, any doubt, any problem, then ask me personally. Okay, bye bye students.